आबिद साहब, इसके ऊपर सियासी लोगों को आई थिंक ज़्यादा बात करनी चाहिए। घर के अंदर की सफाई के लिए पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए। यहाँ दो राय नहीं हो सकती। हमारा कौम का एक सिपाही, एक फौजी, वो मेजर हो, कर्नल हो या एक सिपाही हो, सबकी ज़िंदगी हमारे लिए कीमती है तो ना। हमारे पाकिस्तानी बेटे हैं इस अवाम से कौम आया के। हुआ है, पाकिस्तानी अवाम को बिल्कुल, रिप्रेजेंट करता है वो। हमारे बेटे हैं जी। मेरा बेटा है, आपका बेटा ख्याल है मलिक साहब, इस पर पार्लियामान की जॉइंट सिटिंग होनी चाहिए होनी चाहिए। और जॉइंट सिटिंग के अंदर एक कंसेंसस के साथ रेजोल्यूशन आना चाहिए बिल्कुल आना चाहिए। और अपनी आर्म फोर्सेस को एम्पावर्ड करना चाहिए, उनको ताकत देनी चाहिए, उनको दुआम बख्शना चाहिए कि पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह आपके साथ खड़ी है। अपार्ट फ्रॉम दी जितने भी आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, पाकिस्तान से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान तो सबके लिए साझा है ना। साझा है, तो उसके लिए हर चीज़ को साइडलाइन करके मैं समझता हूँ कि यही वक्त है अपनी आर्म फोर्सेस के साथ, अपने शोहदा के साथ, अपने जो सिविलियन शहीद हुए उनके साथ, आर्म फोर्सेस के साथ हमें इज़हार यकजहती के लिए पूरी कौम को एक पार्लियामान के ज़रिए मैसेज पूरी दुनिया को भेजना चाहिए कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर अटैक किया तो हम एक पेज पे हैं और इंशाल्लाह हम उसका फिर बदला भी लेंगे। और हमें कोई देखें, इंडिया को मारा ही है ना। इंडिया से बड़ी कोई चीज़ें तो नहीं है इस रीजन में, वो सुपर पावर बनती थी, मारा ना। तो ये नदीम मलिक साहब, एक मरतबा मैं समझता हूँ कि हुकूमत को एक पार्लियामान की जॉइंट सिटिंग अभी विद इन वीक कॉल करनी चाहिए। सेनेट चल रहा है, साथ नेशनल असेंबली भी कॉल करके। और लेकिन उस जॉइंट सेशन के अंदर आपको जो नेशनल इलेक्शन प्लान का फेज 2 है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की भी मंजूरी देनी चाहिए। उसमें मलिक साहब, उसमें फिर अगेन सूबों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जो जॉइंट सेशन जब मंजूरी देगा तो सारे सूबे मानेंगे। सूबे मानने भी चाहिए और सूबों को पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान पे मनोवन अमल दरामद करना चाहिए। ताकि देखें, जब आपने एक फेज क्रॉस करना, दूसरा तीसरा टीयर क्रॉस करके आना ना जी। हमारी वहाँ पे चेक पोस्ट हैं, वो इतने एमिनेशन जैसे आप बता रहे हैं, मेरा ख्याल उसकी कीमत भी 1.4 बिलियन डॉलर के करीब, मे बी इससे भी ज़्यादा, इससे बहुत ज़्यादा है। तो 16 लाख हथियार हैं जो अमरीकी छोड़ के गए हुए हैं। यहाँ 16 लाख यहाँ पे छुपा के तो लाते नहीं है। जाहिर है कि जो जन साहब ने भी बात की बॉर्डर मैनेजमेंट की, उसके अलावा हमें पता है कि हमें फाइनेंशियली मुश्किलात आ रही हैं पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान की सालमियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं। मलिक साहब, इस पर कंसेंसस होना चाहिए। आप या उस तरफ हो जाएं जब पाकिस्तान की तरफ से ये फैसला करें। जॉइंट सेशन वाली तजवीज़ अच्छी है, क्योंकि जिस चीज़ में पार्लिमानी अप्रूवल आ जाए ना, सारी पार्टियां बैठ के मंजूरी दें, उसके लिए पूरी फिर नेशनल लेवल पे आपको सपोर्ट मिलती है। आपका क्या नुक्ता? बिल्कुल, एक सेशन होना चाहिए, तमाम पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। जहाँ तक अफगानिस्तान का इशू है, एज अ प्रोविजनल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव मेरा ज़ाती ख्याल भी ये है कि दो मुस्लिम ममालिक के दरमियान जंगी नहीं होनी चाहिए। सारी चीज़ें टेबल टॉक पे ही हल होनी है। और हमने बारहा एक नेशनल जिरगे का बारहा हमने डिमांड किया है, जिसमें केपी के स्टेक होल्डर हो, जिसमें कबायली अमायदीन हो, इनसे बात करनी चाहिए। किसी अच्छे रास्ते से ये चीज़ हल हो सकती है। जहाँ तक आबिद साहब ने बात की कि एक मीटिंग कॉल करनी चाहिए या सेशन कॉल करनी चाहिए, बिल्कुल कॉल करनी चाहिए। सूबों को अपनी ज़िम्मेदारी पहचाननी चाहिए, सूबों की बात भी सुननी चाहिए, सूबों को जो दरपेश मसाइल है उस पर बात होनी चाहिए, सूबे के जो स्टेक होल्डर है उसको लूप में लेना चाहिए। और पिछले चंद रोज़ में जो फौज के और पुलिस के जवान शहीद हुए, साथ सिविलियन की जो शहादतें हुई, कर्नल गुलफराज थे शायद जिनका भी जिक्र कर रहे हैं परसों, बिल्कुल जवान आदमी है, देख के तो एक दफ़ा बंदे के दिल को आस पड़ता है ना। अपने आपके, मेरे और आपके भाई बेटे उस उम्र के हैं जिस उम्र के वो लोग जो अपनी जान दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए, इसमें तो आपका जवाब क्या होगा? मतलब मैं तो हूँ, तो मैं तो पहले चाहूँगा कि जिसने ये काम किया उसको पहले खात्मा उसका यकीनी बनाया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो पाकिस्तान के सरजमीन पे दहशतगर्दी का सबब बन रहा है उसका खात्मा ज़रूरी है। देखिए, हमें इस पे एतराज़ नहीं, इस पे डिवीजन नहीं है ना, कोई इख्तिलाफ राय नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है। नेशनल लेवल पे इस पे कंसेंसस डेवलप होना चाहिए, एक आवाज़ आनी चाहिए, बिल्कुल, जो हमारे बच्चों को शहीद कर, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स को लूप में लेके, और अज़ाइम सियासी नहीं होनी चाहिए, दहशतगर्दी खत्म करना नहीं, इसमें अज़ाइम होने चाहिए। सियासत तो है ही नहीं है ना, नहीं हो जाती है। असूल तो इसमें यह है कि जो दहशतगर्द ग्रुप पाकिस्तान में हमलावर होता है वो जहाँ पे भी है बैठा हुआ, उसका खात्मा यकीनी। नहीं नदीम साहब, आपने देख लिया ना कि तिरा ऑपरेशन में जो हमारे साथ हुआ, कैसे फेडरल गवर्नमेंट ने यू टर्न लिया,
किस तरीके से चीज़ों को पोलिटिसाइज किया गया। फिर डिस्प्लेसमेंट पे बात बनी, 5 दिन के बाद वफाकी वज़रा बैठ के कहते हैं कि जी हमने तो डिस्प्लेसमेंट नहीं की। ये तो शुक्र अदा करें कि सूबाई हुकूमत तैयार थी, फैसिलिटेशन हुई, कोई मिसहैप वहाँ पे नहीं हुआ। देखिए बात वही आ जाती है, अगर आपके दहशतगर्दी के पीछे अज़ाइम सियासी के अंदर आपने कोर कमांडर्स के साथ बैठ के चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग की, एपेक्स मीटिंग बुलाई थी, और एपेक्स कमेटी ने मंजूरी दी सारी चीज़ों की। देखिए एपेक्स कमेटी में सारी चीज़ें, कोई मंजूरी तो वहाँ पे नहीं हुई, लेकिन सारी चीज़ों की डिस्कशन बड़ी कुल की हुई। जो हमारा स्टांस बाहर है वही स्टांस वहाँ पे रखा गया। इत्तेफाक राय हुआ उस पर? नहीं, उस पर तो मजीद अभी दौर होने हैं, मजीद मीटिंग्स होनी है, चीज़ों को वहाँ से भी कुल की चीज़ें आई, हमारी तरफ से भी कुल की बात हुई। हमारा जो स्टांस है मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में हमने वही रखा, बंद कमरों के फैसले हम मुसल्लत नहीं होने देंगे। वफाकी वज़रा की रवैयों पे बात हुई, कुछ कहना चाहते हैं? फेडरल गवर्नमेंट की रवैये पे बात हुई, क्योंकि सूबा हमारा है, लोग हमारे हैं, हुकूमत हमारी है, मैंडेट हमारा है। पाकिस्तान का नहीं, मतलब गवर्नमेंट तो हमारी है ना। आप कुछ कहना चाहते हैं? सब बात ये है कि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये सूबाइयत से बाहर नहीं निकल। जब दहशतगर्द हमला करता है वो नहीं देखता कि वो PTI का है, PMLN का है, किसी भी पार्टी का है, मिलिट्री का है। हमें सियासत को इस वक्त एक साइड लाइन पे करना चाहिए। हमें पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान है तो सियासत है ना जी, सारा कुछ है। अगर हम अपनी आर्म फोर्सेस को अपनी सियासत की नज़र कर देंगे, कमज़ोरी की तरफ ले जाएंगे। टीरा ऑपरेशन पर शफी जान साहब से एक मेरा यहाँ पर डिबेट रख लें अगले प्रोग्राम में। ये इस पीरियड में मेरा नहीं ख्याल कि ये मुझे जवाब दे सकेंगे। मैं भी फैक्ट्स एंड फिगर्स के, मुझे पता है कि कितने फंड्स गए हैं, फिर ये बात दूसरी तरफ चले जाएगी। हम फोकस कर रहे हैं इस वक्त अपनी जो जवान जो शहादतें दे रहे हैं, आए दिन हर जगह उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। माओं को मैं रोता देख रहा हूँ, अपने जवान बेटे की तदफीन करा रही हैं, लेकिन वो पाकिस्तान जिंदाबाद कह रही हैं, शहीद जिंदाबाद कह रही हैं। तो ये शफी साहब हमें सोचना होगा कि वो माओ जो हमारे, उनके बच्चे जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। आप हमसे लड़ रहे हैं यहाँ पर, आप हमसे डिमांडें कर रहे हैं, आप यहाँ पर नेशनल कंसेंसस की बात करें, नेशनल कंसेंसस के बाद बिल्ड करके आप अपनी फौज को स्ट्रेंथन करें, आप दहशत गर्दों को एलिमिनेट करें। जो आपके अजुमे चीजें हैं, आपको जो वसाइल चाहिए बताएं, हम आपको पूरे कर। एक लाइन कह लें बस। देखिए पाकिस्तान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान है तो तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान है तो आबिद शेर अली साहब है और मैं हूँ। बात यहाँ पे आ जाती है कि जो इनका रवैया है उस पे बात हो रही। जो फंड्स की बात की, आज तक आप देख लें जो वहाँ पे IDPs बने, जो ऑपरेशन हुए, उसके लिए इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। वहाँ पे महरूमियत रह जाती है। जो इनका रवैया है वहाँ के लोगों के हवाले से वो अफसोसनाक है। मैं उस रवैये पे बात कर रहा हूँ। अगर आबिद शेर अली साहब ने फंड्स पे कोई प्रोग्राम करना है बिल्कुल कल कर रख लें, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आऊंगा। बिल्कुल आप अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स, कोई बिलियन रुपये आपने डायरेक्टली वहाँ पे दिए, आपने सूबे को 1 रुपया नहीं दिया। आबिद शेर अली साहब, जो दाखिली इत्तेहाद है ना, उसके लिए सारों को दिल बड़ा करके साथ बैठना चाहिए। अगर उनका सूबे के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनसे कोऑर्डिनेशन नहीं की गई, उनका ये तो इशू नहीं होगा कि पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ वो काम करने से रोकते हैं। कोऑर्डिनेशन का इशू है, बैठें कोऑर्डिनेशन कर लें। वे फॉरवर्ड का इशू है, डिस्कस करें, स्टेप्स तय कर लें। यहाँ पे आपकी तजवीज़ बड़ी कारगर है कि आप पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में बैठ के डिबेट करें। वहाँ नेशनल एक्शन प्रोग्राम जो है ना, उसका भी आपका जो मौजूदा फेज़ है उसको री-इन्फोर्स करने के लिए आप मंजूरी लें वहाँ से कि ये काम करना है। सूबा भी बैठे, मरकज़ भी बैठे, फ़ौज भी बैठे, और फिर आप इन सारे लोगों को सफाया कर दें। बिल्कुल मौलवी साहब, इसमें कोई दो राह नहीं है कि हुकूमत को ये भी जॉइंट सिटिंग बुलाकर एक रेजोल्यूशन पास करके जो एंडोर्समेंट है नेशनल एक्शन प्लान की, फिर इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस भी होने चाहिए। जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को टेररिज्म के पर्पज़ के लिए, वो पूरी फेडरल गवर्नमेंट को पूरी सपोर्ट करनी चाहिए और कंसेंसस के साथ एक हमें आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए, पाकिस्तान में इत्तेहाद के लिए, एक पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल। देखिए पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते रहते हैं, घर में भी होते हैं, बाहर भी ये होते रहेंगे, लड़ते रहेंगे आपस में। अभी ये लड़ने का वक्त नहीं है, अभी दुश्मनों से लड़ने का वक्त है। दुश्मन हमारे पर तलवारें लिए पूरी चारों तरफ से निकले हुए हैं कि पाकिस्तान को डिवाइड किया जाए। जो पाकिस्तान का वो मैप पकड़े गए थे माजी में, वो उसी रोड मैप के ऊपर चले जा रहे हैं और इसमें हमें उनको फैसिलिटेट नहीं करना चाहिए।
हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने चाहिए। पार्लियामान की जॉइंट रेजोल्यूशन के ज़रिए जो सूबों के इस बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसमें तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के अदारों के हेड्स वहाँ पे बैठने चाहिए और एक पूरी हमें यूनाइटेड होकर उस हॉल से 3 दिन बहस हो जाए, 4 दिन हो जाए, यकसुई के साथ बात उठे और सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात इसमें दूर करने चाहिए और एक कमरे से पूरे पाकिस्तान की एक आवाज़ निकलनी चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल हम एक हैं, हम पाकिस्तान, हम पाकिस्तान, सब पाकिस्तानी।